दोस्तों नमस्कार। आज एक और महान क्रांतिकारी स्पीकर, इस सदी के महान स्पीकर टिम रॉबिन्स की एक किताब से एक प्रिंसिपल उसको डिस्कस करेंगे, उसको शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आप बने रहें और देखें कि एक व्यक्ति कैसे इतने स्ट्रगल से निकलकर इस दुनिया का सबसे महान स्पीकर बनता है, मोटिवेशनल स्पीकर बनता है, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाता है, इंस्पायर करता है। और उनके सेमिनार की ये पोजीशन रहती है कि 20-20 हज़ार लोग जो है वो एक घंटे में सुनने के लिए कई डॉलर जो है वो खर्च करते हैं। कहानी उस एक छोटे बालक की है जो अपनी माँ के गुस्से का लगातार शिकार होता है, अपने माता पिता के झगड़े को लगातार देखता है और अपने छोटे भाई बहनों के साथ कभी भरपेट खाना भी नहीं खा पाता है। और एक दिन अचानक कोई व्यक्ति उनके घर में खाना लेके पहुंचते, खाने की टोकरी लेके पहुंचते हैं। जैसे दरवाजा नॉक करते हैं तो दरवाजा खोलते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि उनको खाना मिला। लेकिन उनके अपने पापा को देखते हैं, वो अपने पापा को बताते हैं, तो जैसे बताते हैं तो वो क्योंकि बहुत एटीट्यूडनल व्यक्ति थे, पापा बहुत इस तरीके से एटीट्यूड में रहते थे। बेशक उनके पास उसमें स्थितियां जो थी वो बड़ी गंभीर थी, आर्थिक तौर पर बड़े कमजोर थे, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को यह कहकर बैठने के लिए भी, धन्यवाद तो दूर की बात है, बैठने के लिए भी ना कहकर एक तरह से जो भोजन देने आया था उसका अपमान किया और जोर से वो जो भोजन का पात्र था, टोकरी थी, उसको टेबल पे रखा, दरवाजा खट से बंद कर दिया, बिना उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने वो खाना जो था वो वहां पहुंचाया था, उसको धन्यवाद के 2 शब्द बोलने के भी उसको भेज दिया और बड़े जोर से चिल्लाए। लेकिन टिम रॉबिन्स पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने अपने भाई बहन को बुला के उनके साथ कई दिनों के बाद भरपेट खाना खाया। लेकिन उस दिन उस 11 साल के छोटे से बालक ने ये सोचा कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना है और मैं जरूर ऐसा कुछ करूंगा जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं। और फिर ये जर्नी स्टार्ट होती है, जिस जर्नी में अभी तक कई सारी जो बुक्स हैं उन्होंने वो लिखी हैं। और मैं ये कहता हूं कि दुनिया में यदि सबसे महान स्पीकर कोई हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकर हुआ है, तो वो टिम रॉबिन्स है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी आप सर्च करें, टिम रॉबिन्स की बुक्स को सर्च करें, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे वो बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और मैं ये कहता हूँ, ये चाहता हूँ कि आप उनमें से कुछ लोग किताबों को पढ़ें, क्योंकि एक चीज तो बड़ी तय है कि इस दुनिया में सारे लोग सफल नहीं होते। सारे लोग, सफलता का पैमाना अलग अलग है। कई बार इस बात को कह चुका हूँ, कई बार इस बात को वीडियोज के माध्यम से बता चुका हूँ, अलग अलग लोगों के लिए सफलता के अलग अलग पैमाने हैं। किसी को स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाना है, किसी को एकेडमिशियन बनना है, किसी को बहुत पैसा कमाना है, किसी को बिजनेस टाइकून बनना है, किसी को अपना स्पोर्ट्समैन बनना है। उनके लिए अपने अपने पैमाने हैं, अपने अपने अलग अलग उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के साथ उनको आगे चलना है। परंतु एक चीज तो तय है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सब कुछ होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे यदि हम देखें कि कुछ लोग तो ताउम्र स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें अपने जीवन में करते चले जाते हैं, परंतु वो सफल नहीं हो पाते। सफल मीन्स वो जहां पे उनको चलना है वहां पे वो नहीं पहुंच पाते। और सफलता क्या है? सफलता जहां जिस चीज को आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी अचीवमेंट जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो वो सफल, उसको आप सफल बोलते हैं। और इस जर्नी में, सफलता की जर्नी में जब हम चल रहे हैं, तो छोटे छोटे जो अचीवमेंट है, जहां पे छोटे छोटे पड़ाव है, वो पड़ाव वो फुलफिलमेंट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फुलफिलमेंट। वो उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, जिस फुलफिलमेंट, एंड उस जर्नी में हम आगे जो है बढ़ते हैं। लेकिन देयर इज नेवर अ एंड पॉइंट विच इंडिकेट्स के आज मैं सफल हूं, क्योंकि वे एक एंडलेस जर्नी है जिसमें हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो एक चीज जो मिस करती है, क्या मिस करती है? संसाधन होने के बावजूद बहुत सारे लोग इस दुनिया में वो सफल नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे एक चीज की कमी है, और वो एक चीज क्या हो सकती है? मैं एक
10 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, आप कृपया आप कमेंट सेक्शन में अपना मत लिखें, क्या लगता है? हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि क्या कौन सी चीज है। वो है बर्निंग डिजायर, सफलता की भूख, सीखने की भूख, सफलता की भूख। यदि सफल होने की भूख नहीं है तो मेरे पास बहुत कुछ संसाधन हो सकते हैं। मैं स्ट्रगलर नहीं हूं, मेरे मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे पूर्वजों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, फिर भी मैं जहां पे मैं जो चीज मैं अचीव करना चाहता हूं मैं नहीं कर पा रहा। देखिए, फिर से मेरा एक कहना है कि बहुत सारे लोग जो है उनका सोचना दृष्टिकोण अलग अलग है, सबका बिहेवियर अलग अलग है, सबका माइंडसेट अलग अलग है, परंतु सफलता के पैमाने भी उसी हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। और सफलता के पैमानों की जब मैं बात करता हूं तो उसमें पैसा तो बहुत सारा पैसा पहले ही है, परिवार कई पीढ़ियों से व्यवसाय में है, परिवार इंडस्ट्री चलाता है, परिवार बहुत बिजनेस टाइकून्स रहे हैं उनके परिवार के, तो पैसा तो है। और उसमें एग्जांपल हमने बड़े सारे कोट किए थे कि हम विप्रो का एग्जांपल ले सकते हैं जो अजीम प्रेम जी हैं, हम टाटा ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं जो अभी हाल ही में जो स्वर्गवास हुए रतन टाटा जी, उनका हम एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे बड़े सारे बिजनेस टाइकून्स हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया। बिल गेट्स हैं, दुनिया के सबसे रिच व्यक्ति रहे हैं। उन लोगों के लिए पैसा कितना पैसा कमा सकता है एक व्यक्ति, कितना पैसा उसको चाहिए, उसको परिवार को, खानदान को चलाने के लिए कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए उनके पास संसाधन, कोई कुछ ना करे तब भी उनका जो वो बड़ा जीवन जो है वो ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से चल सकता है, परंतु फिर भी वो लोग काम करते थे क्योंकि उनके लिए सफलता या उनके लिए जो जर्नी थी वो केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं थी, उससे आगे थी। किसी को कुछ दे देना, चैरिटी करना, दे देने का मतलब है किसी की जो आपसे हो सकती है ऐसा संभव आप उसकी मदद करते हैं, तो सफलता का पैमाना है। अब अगर बर्निंग डिजायर नहीं है, जिसको हम बर्निंग डिजायर बोलते हैं, यदि वो नहीं है तो हमारे लिए एक चुनौती हमेशा रहती है। ये डिजायर नहीं है तो सफलता की जो जर्नी है वो हम कर नहीं पाते। तो एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी उन्होंने दी, महत्वपूर्ण थ्योरी प्रिंसिपल जिसको बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था V2 मॉम। V2 मॉम। आज समझते हैं ये सिद्धांत क्या है। V2 मॉम सिद्धांत जो है वो ये कहता है पहला V है विजन। क्या विजन, कहां जाना चाहता हूं मैं, क्या प्राप्त करना चाहता हूं, क्यों प्राप्त करना चाहता हूं, कितने आगे मैं चल सकता हूं और उसको करने के बाद मुझे क्या मतलब किस चीज की मैं प्राप्ति कर लूंगा। दूसरा वी से हम बोलते हैं, दो वीज हैं तो दूसरे वी से होते हैं बहुत वैल्यू। जब आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं जिसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद आप जीवन में प्रयास करते हैं, उसके बाद उससे आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड होने वाली है, लोगों के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में, मानवता के जीवन में, प्राणी जगत के जीवन में क्या वैल्यू ऐड करने वाले हैं। दूसरा बी। तीसरा जो एम मॉम, ये मॉम से हम समझते हैं मेथड्स। मेथड्स का मतलब है जब आप सफल होना चाहते हैं, जब आप सफलता की जर्नी में, मैं फिर एक बार इसका डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूं कि यहाँ कोई व्यक्ति ये ना माने कि उसका जो एक ही हमारी लाइन है सफलता की, एक ही लाइन में कि हम कोई बड़ी डिग्री प्राप्त कर लेंगे, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाके जो वो कोई इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई कर लेंगे, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लेंगे, प्रोफेशनल ये बन जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो अलग अलग हमारा जो टारगेट है, वो गोल है, वो अलग है, लेकिन उसके लिए जो मेथड्स है, वो मेथड स्ट्रेटजी क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स उसके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या है, ये मेथड्स है। देन O is for obstacles।
ऑब्स्टेकल्स रुकावटें, बाधाएं, कठिनाइयां, चुनौतियां, ये सब क्या है? ये जब भी जीवन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये चुनौतियां जो है वो हमारे सामने आती हैं। कुछ लोग हंस के इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनको पार पाते हैं, और कुछ लोग इन चुनौतियों से हार जाते हैं। तो जो लोग चुनौतियों से हार जाते हैं या उनको लगता है कि मेरे जीवन में जो ये चुनौती आई है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और अब मैं इस लाइन को बदल के या अपने गोल से हटकर मैं उससे फोकस अपना वहां से हटाकर मैं किसी दूसरे गोल के ऊपर लगा दूं, वहीं से हमारी जो है वो जर्नी फेलियर की स्टार्ट होती है। तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कोई दुनिया का प्रोसेस ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने कभी चैलेंजेस जिसको ना मिले हों, जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना आए हों, जिसके बिजनेस में, जिसके प्रोफेशन में चैलेंजेस ना आए हों। एवरी डे वी फेस द चैलेंजेस, एवरी डे वी फेस द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बट वी कम आउट ऑफ देम, और उसके बाद हम आगे जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं, वही सक्सेसफुल है। क्यों 1% लोग ही दुनिया के ऊपर राज करते हैं? क्योंकि उनको पता है लीडरशिप क्या है, उनको पता है कि लीडर्स और लूजर्स में क्या डिफरेंस है। वो समझते हैं, वो हर ऑब्स्टेकल में, हर बाधा में, हर चुनौती के साथ एक अवसर की तलाश में रहते हैं, एक अवसर को ढूंढते हैं, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। वो ऑब्स्टेकल्स में क्या है? मेरा आलस भी हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं, आलस हो सकता है, बाद में कर लेंगे हो जाएगा, या मैं उसमें जो प्रोक्रेस्टिनेशन में एक जिसको बोल सकते हैं कंफर्ट जोन भी हो सकता है। कंफर्ट जोन जो है वो बहुत भयंकर एक हमारे जीवन का एक कंफर्ट जोन। इस कंफर्ट जोन में हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। जो जैसा है वैसा पड़ा है, जैसे हम ठीक हैं, हम जितने जहां पे हैं वहां ठीक है, सब मिल रहा है, सब हो रहा है जी, ईश्वर की कृपा है, ठीक, बहुत बढ़िया बात। कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम वहां ऑब्स्टेकल को गिनते, मतलब एक डिफरेंट, एक एडवेंचरस लाइफ को हम नहीं जीना चाहते। हम कौन सी लाइफ को जीना चाहते हैं? जहां पे है। ऑब्स्टेकल्स में और क्या हो सकता है? ऑब्स्टेकल में एक और जो चीज हम ले सकते हैं कि जितना मैंने सीख लिया, जितना मैंने जान लिया, बहुत, जबकि इस अथाह समुद्र में, अथाह एक महासागर में एक बूंद और बूंद का भी एक बहुत माइक्रो हिस्सा जो है, उतना भी हमें जानकारी जो है वो नहीं होती है। हम उस जानकारी को उस तरीके से देख नहीं पाते, उस तरीके से उसको अप्लाई नहीं कर पाते, उसमें एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, और वहीं के हम लोग जो रह जाते हैं। और जो लास्ट का एम है, लास्ट मीन्स जो B2 MOM, ये एम लास्ट का जो ये एम है, इसका मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या है कि हम हमारा जो हम मेजर कर सकें, जो भी सफलता मैं प्राप्त करूं, जो भी मेरा गोल है, उस गोल को मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में उससे वैल्यू ऐड कर सकता हूं, मैं दूसरे की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूं। मेजरमेंट का मतलब है कितना, कैसे, क्या प्रभाव होगा, कितना प्रभाव होगा, तो वो चीज जो है वो मेजरमेंट में हम ले सकते हैं। तो B2 MOM ये प्रिंसिपल जो है वो हर क्षेत्र में लागू हो सकता है, जो एज पर टिम रॉबिन्स, जो उन्होंने खुद क्रेडिट टू हिज बुक एंड हिज स्पीचेस, हिज लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर्स, जहां पे ये चीज को बार बार वो फोकस करते हैं। अब हम मोटिवेट हो गए, हम इंस्पायर हो गए, किसी की किताब पढ़ के, किसी का स्पीच सुन के हम जो इंस्पायर भी हो गए, और हमारे अंदर कुछ एक्शन करने की जो ललक है वो भी पैदा हो गई। पर एक चीज ये भी है, मान लीजिए जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, ऊर्जा नहीं, वी डोंट हैव द एनफ एनर्जी, किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यदि ऊर्जा कम है तो फिर हम उतने इंटेंसिटी के साथ एक्शन नहीं ले पाएंगे, और एक्शन अगर इंटेंसिटी के साथ नहीं होगा तो फिर से हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ऊर्जा के लिए हमें अपनी
अपना जो डाइट प्लान है उसको, हमारी एक्सरसाइज को, जो भी उसके वेज एंड मेथड्स है अपने आप को फिट रखने के लिए आप जो भी अप्लाई कर सकते हो उसको आप अप्लाई करें ताकि आप एनर्जेटिक रहें हमेशा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जब काम पे चलते हैं, मान लीजिए, तो वो बहुत थके हारे से महसूस करते हैं अपने आप को, लगता है कि दूर से भी समझ आ जाती है कि ये व्यक्ति जो वो थका सा है, या उससे फिर वो सारे का जो एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो एक बड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिसमें हम मतलब जिसमें वो एक डिजायर वाली बात है, उसको फुलफिल करने के लिए एक एक्शन, एक पैशन की बात है, वो मिस हो जाता है। परफेक्ट नहीं है दुनिया में, कोई परफेक्ट नहीं है, बट परफेक्शन की जर्नी में हमें चलने से रोक नहीं सकता कोई। हमें हमेशा परफेक्शन की जर्नी में चलते रहना चाहिए। परफेक्ट नहीं होगा, कोई परफेक्ट नहीं होगा। अब इसमें सारे बड़े सारे एग्जांपल्स ये हैं कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, जो लोग किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो सक्सेसफुल हो। उसका रीजन ये है कि उनको वैल्यू पता लग जाती है, चाहे वो टाइम वेस्ट करने की जो कितनी खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है, कितनी उनको जो है वो उसका लॉस होता है वो जान लेते हैं, चाहे वो बहुत कुछ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उनको एक वैल्यू पता लग जाती है, टाइम की वैल्यू, पैसे की वैल्यू है उनको, मतलब एकेडमिक ग्रोथ की वैल्यू है उसको सब वो जान जाते हैं, उसको नॉलेज की वैल्यू है, इम्प्लीमेंटेशन की वैल्यू है, बॉडी में एनर्जी की, एक्सरसाइज की वैल्यू है, डाइट की वैल्यू है, वो सब उनको पता लग जाता है। इसलिए वो स्ट्रगलर जो है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त दुनिया के जो बिलियनियर्स हैं, अरबपति जो लोग हैं, उन लोगों में करोड़पति अरबपति जो लोग हैं उसमें 85% जो फर्स्ट जनरेशन है, 85% जो है वो फर्स्ट जनरेशनल मींस इसी जनरेशन में उनके पास कुछ ऐसा नहीं था, एंसेस्टर को बड़ी ऐसी उनके पास पूंजी नहीं थी और उनके पास इतने कोई बड़े रिसोर्सेज नहीं थे। वो सारे लोग वो थे वही थे जो स्ट्रगलर्स थे, लेकिन स्ट्रगलर्स ने ऐसा इतिहास रचा है कि आज 85% उनका ही जो बोलबाला है दुनिया में। तो ये फर्क क्या है? सोच का फर्क है। अब मान लीजिए कि मैं, मेरे पास आज वही विचार है जो कल आए थे और अगले कल भी वही विचार आएंगे जो आज है। नॉर्मली हम बोलते हैं देयर आर 60,000 थॉट्स जो एक व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के दिमाग में एक दिन में एवरेज ऑन एन एवरेज 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। उसमें से बहुत सारे थॉट्स तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ थॉट्स रहते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, राइट। तो अब जो ये थॉट्स है, ये थॉट्स मतलब अगर उसमें नवाचार नहीं है, उसमें कुछ नई चीज नहीं है, कुछ नया विचार नहीं, कुछ नए तरीके से सोचने का ढंग नहीं है, तो फिर हमें वही प्राप्त होगा जो हमें अभी तक प्राप्त हुआ है। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। अगर मेरे विचार ही वैसे हैं जो मेरे कल आए थे वही आज आए, तो आज आए वही कल भी वही आएंगे, तो फिर मेरे अंदर कुछ नई चीज नहीं और मैं कोई एक्शन नया नहीं है, नया एक्शन नए तरीके से नहीं है, तो फिर मेरे को वही मिलता रहेगा तो मैं आज तक प्राप्त करता रहा। तो यदि बड़ा बदलाव चाहिए तो फिर आपको विचारों में शक्ति होनी चाहिए, और अच्छे विचारों की शक्ति अच्छी पुस्तकों से आती है, अच्छी चीजों से आती है, अच्छे वीडियो से आती है, अच्छे मीन्स कामों से प्रेरणा लेके आती है। वो विचार की शक्ति वहां से बनती है। विचार की शक्ति, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति मिलके जो हम एक दशरथ माझी बना देते हैं, 20 साल लगा के एक छेनी और घोड़े से वो पूरा पहाड़ का सीना चीर देते हैं। वो चीजें जो है वो कहाँ से आती हैं? वो हमारे मतलब एक जिसको बोलते हैं कि वो हार नहीं मानते, वो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल को पार करते हैं, उनसे बाधाओं को पार करते हैं और फिर जाके वो विजेता बनते हैं, और उसमें आनंद कुछ और लेवल का है। इसलिए रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, प्लान करना है। पहले प्लानिंग हो जाती है, जो लीडर्स होते हैं वो प्लान कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, फोर साइटेडनेस होती है उनके पास, दूरदृष्टि होती है। और जो लूजर्स होते हैं नॉर्मली वो किसी घटना को होने के बाद उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, और वो पहले से उसके लिए तैयार रहते हैं। उनकी सोचने का तरीका जो है वो ऑप्टिमिज्म में रहता है। किसका? लीडर्स का। वो आशावाद में विश्वास करते हैं, निराशावाद में विश्वास नहीं करते। वो फेलियर्स के ऊपर फोकस नहीं करते, लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अगर आप मान लीजिए कि इन चार पांच चीजों को अगर हम देखना चाहें, इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो लीडर्स हैं और लूजर्स हैं, वे लीडर्स किसी भी फील्ड के लीडर्स हो सकते हैं। वो उनका क्या है, उनका क्या तरीका रहता है सोचने का? ये लीडर्स है,
और ये लूजर्स है। ये किसके ऊपर फोकस करते हैं? लर्निंग के ऊपर, और ये फोकस करते हैं फेलियर्स के ऊपर। ये ऑब्स्टेकल्स का सामना करते हैं, दे फेस द ऑब्स्टेकल्स और ये दे रन अवे फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, ये रन अवे करते हैं। ये क्या करते हैं? इनके पास विजन और वैल्यू पता है क्या? दे डोंट हैव द विजन, have the vision. They believe in optimism और ये पैसिमिज्म है। बस ये चार ही डिफरेंस। अगर मैं ये इसमें हजारों डिफरेंसेस हों, ये अपॉर्चुनिटीज की बात में रहते हैं, ये फोकस सिस्टम कहां चला जाता है? शिफ्ट हो जाता है, फेलियर्स के ऊपर फोकस हो जाता है, ऐसा फियर की तरफ फोकस हो जाता है, और एक एप्रीहेंशन में जी रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये लोग जो हैं वो लूजर जो है वो लोग क्या कहेंगे, उसमें उस रोग से ग्रस्त है, ये मुझे क्या सही लग रहा है, मुझे क्या करना है, उस डिसीजन को लेके उसके ऊपर फर्म रहते हैं। पर बड़ी सारी एक लिस्ट बन सकती है इनकी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको विनर्स अपने मीन्स लीडर्स और लूजर में से चॉइस करना है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज माइन। दोस्तों मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। सो आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो जो हो आपको समय समय पर मिलते रहें। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ कि रील एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, और यदि कुछ लंबे वीडियोस आप देखेंगे तो आपको कंटेंट मिलेगा, और उस कंटेंट में से कोई एक लाइन आपकी जिंदगी में बहुत हेल्प कर सकती है। मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कोई ज्ञान नहीं बांटता हूँ, मैं सिंपल इतनी चीज कहता हूँ कि जो मैंने नहीं सीखा है मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इतने सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत नहीं हो पाएगी टेलीफोन के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए एक माध्यम है जिस माध्यम से हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,